वेलकम टू मैथ क्लासेस। मेरा नाम है शोएब और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ, यह चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इन बोथ केसेस दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली आपको बात करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, यकीन मानिए अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया तो डेफिनेटली आपके जो 10th में जो आपका नंबर आएगा 5 नंबर का 6 नंबर का, ये क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से जरूर आते हैं, तो वो 5 मार्क्स आपके 100% सिक्योर हो जाएंगे। तो उस मार्क्स को सिक्योर करने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जैसा कि आपको पता होगा, मैंने क्लास 9th के जो स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, रियल नंबर के बारे में हमने डिस्कस करी थी। अब यहाँ पे आपको पता है कि रियल नंबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक रैशनल नंबर होता है और दूसरा आपका हो जाता है इर्रेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो q इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसके अपोजिट, मतलब कि जो रैशनल नंबर नहीं होता उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर से मिलकर बना होता है। एक नॉन इंटीजर रैशनल नंबर रहता है, एक इंटीजर होता है। अब भाई इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आपको पता है कि इंटीजर एक ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे नेचुरल नंबर प्लस हमारे जो होल नंबर होते हैं उन सभी का मिक्सर होता है, और साथ में जो हमारे होल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो इस प्रकार का जो संख्या बनता है वो हमारी इंटीजर कहलाती है। डेट मीन्स सर आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार आप क्लियर बता दीजिए। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जो इंटीजर होता है ना, जैसे कि निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करके जितने भी आप जाके देख सकते हो माइनस में, ये आपके निगेटिव नंबर हो गए। होल नंबर क्या होता है भाई साहब, ये तो नेचुरल नंबर ही होते हैं 1 2 3 4, बट द डिफरेंस इज ओनली कि यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, होल नंबर। तो अब इन दोनों को मिला दोगे तो इंटीजर हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव प्लस यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड है। अब जब जीरो इंक्लूड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, ये आपका जीरो यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे तो ये होल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो को न इंक्लूड करोगे, केवल 1 2 3 से ही स्टार्ट यहाँ पे करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट हमें चीज पढ़नी है वो आती है, सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर करने के लिए। तो सबसे पहला वर्ड जो होता है वो प्राइम नंबर का आता है। अब भाई प्राइम नंबर क्या होता है और ये कौन सा चीज का नाम है, वो चीज नाम है हमें थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद यकीन मानिए कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना जिसका डिवीजर डिवीजर जिसे डिवीजर आप कह सकते हैं, जिसका मतलब जिसका पहाड़ा पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ वो उसी पहाड़ा में है, उसी टेबल में है, दूसरे टेबल में ना है। अब थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 है। अब मैं 2 बोलूँ, 2 किसके पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे 2 जो है सर ये 1 के पहाड़े में आता है, और 2 मतलब एक दो है 2 और 2 एकम 2, मतलब 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है। वही मैं 5 की बात करूं तो मेरे दोस्त आप क्या कह सकते हो, 5 को भी कहोगे सर ये 1 और 5 के ही टेबल में आता है, दूसरे टेबल में आप नहीं देख पाओगे। लेकिन यार अगर 6 की बात करूं यहाँ पे 6 की, तो आप कहोगे सर ये 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, सर ये 3 के भी टेबल में आता है, और साथ में ये हमारा 6 के भी टेबल में आता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इसके जो गुणनखंड है जिसे हम फैक्टर कहते हैं वो 2 भी है और 3 भी है, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो आपको थोड़ी बहुत आइडिया लग गई होगी कि प्राइम नंबर एक्चुअली में होता क्या है। अब हम जान चुके हैं प्राइम नंबर क्या होता है। अब प्राइम नंबर से ही हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा जो 6 निकला है ना, वो बेसिकली हमारा प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे कि 6 कैसे, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 6 को अगर तोड़ोगे तो जैसे कि 2 और इंटू 3 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देखो 2 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 1 और 2, मतलब 2 किसके किसके टेबल में आता है, एक तो 1 और एक तो 2। उसी प्रकार अगर 3 के निकाले तो ये 1 और 3 के ही टेबल में आएगा। तो मतलब आप समझ पा रहे हो, किसी भी अगर हम प्राइम मतलब किसी भी अगर चीज को हम यहाँ पे फैक्टर करें तो वो प्राइम फैक्टर के रूप में ही आता है। देख सकते हो किसी भी नंबर का, हमने 6 नंबर का यहाँ पे हमने फैक्टर किया तो 2 प्राइम नंबर हमें मिले, 2 और 3, ठीक है। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकली। जैसे कि हमारे पास एक डिजिट है 1092, ओके। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 में अगर
546 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1092 आ जाएगा, राइट। लेकिन जो 2 है हमारा क्या हो गया, एक हमारा प्राइम नंबर मिल गया जिसे हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर मिल गया। अब ये 2 तो अब यहाँ पे अब फर्दर इसको टूटेगा नहीं, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है तो इसको तो और भी डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। लेकिन 546 को भी हम तोड़ सकते हैं। अगर 182 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा 546, ये रिजल्ट हमें रिटर्न आ जाएगा। मतलब कि हमारा जो 3 है वो भी हमारा क्या आ जाएगा, एक प्राइम नंबर में आ जाएगा। इसी प्रकार 182 को 91 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 182 हमारा मिल जाएगा। मतलब 2 यहाँ पे भी हमारा एक प्राइम फैक्टर के रूप में यहाँ पे देखने को मिल गया, राइट। अगर 91 को हमें तोड़ना है तो 13 7 91 अगर करेंगे 13 7 जा 91, तो हमारा 91 ये मिल जाएगा और ये हमारा 7 क्या हो गया, तो प्राइम नंबर हमारा मिल गया। मतलब कि अब इसके प्राइम फैक्टर अगर हम बात करें दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 2 7 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 3 2 7 और 13, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि प्राइम फैक्टर एक्चुअली होते क्या है। किसी भी नंबर को अगर हम उसके डिवीजन निकाला और उसको तोड़ तोड़ के उसका गुणनखंड करें तो हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर मिलता है, उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अभी अपने प्राइम फैक्टर जान गए कि वो ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से डिवीजन हो जाता है या फिर 1 के नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला 7 का कोई ऐसा पहाड़ा पर कोई ऐसा टेबल बताओ जिसमें 7 डिवाइड हो जाए, तो आप एक ही नंबर बताओगे, या तो सर आप 1 बता सकते हो या फिर 7, दो ही नंबर है जिससे 7 डिवाइड हो सकता है। बाकी दुनिया की कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये 7 हमारा डिवाइड हो सके, राइट। तो वही चीजें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जो हमारे नेचुरल नंबर की ये प्रोडक्ट को प्राइम नंबर्स के साथ यहाँ पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। अब ये नेचुरल नंबर होता है, कभी आपने किसी भी चीज का प्राइम फैक्टर अगर निकालोगे, अगर 6 है तो 0 गुणे यहाँ पे समथिंग कुछ लिखोगे, नहीं, कभी नहीं लिखोगे। या माइनस गुणे समथिंग कुछ लिखोगे, कभी नहीं लिखोगे। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और भी बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये नेचुरल नंबर का ही हमें एक तरीके से प्रोडक्ट होता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 36 को हमने तोड़ के लिखा हुआ है 36। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, राइट। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या है। अगर मैं 18 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो बिल्कुल आप बता सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो तो इट विल बी बेटर फॉर यू। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया 18 नहीं हो रहा है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे अगर आप 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जा रहा है। मतलब कि ये 2 के टेबल में कंटिन्यूस ये नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम यहाँ पे दूसरा 2 से जस्ट बड़ी हम नंबर लेके यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, फिर ये हमारा अधिक हो जा रहा है। तो एक और हम मिटाएंगे। लेकिन दोस्तों इस तरीके से हम करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा यार किस नंबर से डिवाइड होगा और इसका एक्चुअल में ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल और सरल मेथड है, वो चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मैं एक बार थोड़ा सा उसका यहाँ पे ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हमें 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, आपको इस तरीके का एक बना लेना है, ये जैसे मैंने बनाया एक लाइन। अब देखो 18 जो है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे ये डिवाइड हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहले आप कहोगे सर मतलब 18 का कौन ऐसा टेबल है, कौन ऐसा पहाड़ा है जो सबसे पहले आता है। बोलोगे 2 के पहाड़ा में 18 आता है, 2 9 18, राइट, आप कह सकते हो, राइट। अब मैं बोलूंगा ठीक है आपने बता दिया, 9 को बताओ जो सबसे छोटा नंबर बताओ जिसके पहाड़े में 9 आता है। तो आप बोलोगे सर 3, तो आप बोलोगे 3। अब 3 का कितने बार में आता है 9, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे देखो 3 3 3 3 जा 9, ऐसे जैसे 2 9 18 हो गया तो 3 3 के 9, ओके। अब मैं पूछूंगा 3 किसके पहाड़ा में आता है, तो बोलोगे सर ये प्राइम नंबर है तो 3 3 ही के पहाड़े में आएगा, तो 3 एकम 3। अब लास्ट में हमारा क्या बच गया 1। अब इसके 18 के हमारे प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकल गए। तो आप 18 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 6 और 6 18। तो ये आपका क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा और इंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी एक अपने में इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो आप देख पा रहे हो कि जो फंडामेंटल थ्योरम हम अरिथमेटिक का निकालते हैं वो आपको क्या होता है, जैसे कि मैं आपको मोटा मोटी हमने बता दिया कि 18 को कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। इसके साथ ही फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या कहती है वो भी
ऐसे ही कहती है, बिल्कुल ऐसे ही कहती है, आपको कोई भी यहाँ पे कोई स्पेशल रूल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको 18 को निकाला और 36 को ऑलरेडी इन्होंने निकाला है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे 36 या 36 ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, दो दो चीज़ लिखा हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब ये हुआ है, चाहे आप 36 को आप ऐसे करके लिखो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, या फिर आप 36 को ऐसे करके लिखो यहाँ पे 2 × 3 × 2 × 3। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, इसका 2 तिहाई 6 दूनी 12 तिहाई 36। मतलब कि चाहे आप इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, मतलब इधर से मल्टीप्लाई करो उधर से मल्टीप्लाई करो, ये डज नॉट डिपेंड ऑन द चेंजिंग द पोजीशन ऑफ नंबर। ओके, सो अभी हमें ये जाना कि ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंतर्गत यही आता है कि हम चाहे पहले 2 में मल्टीप्लाई करें या फिर 3 में मल्टीप्लाई करें, इट विल बी सेम। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, ये अरेंजमेंट को हम इग्नोर करते हैं। तो यही चीज़ें हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया गया है। अब सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे आ जाती है, अब एलसीएम और एचसीएफ दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, भूला भटके। तो ये आपका आता है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, आप देख पा रहे यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे कम मतलब इसका मल्टीपल हो। लेकिन मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ ना, बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल में आपको एक सूत्र बताता हूँ, अगर ये याद रहा है तो डेफिनेटली आपको कभी भी एलसीएम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पे इसको याद कर लो, मैं लिख देता हूँ, ले लो सभी को। अब ये ले लो सभी को क्या है भाई साहब, ये फॉर्मूला सूत्र है, इसको आप यहाँ पे ट्रिक है याद करने के लिए, बस आप यहाँ पे याद किए रहो, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा ये एलसीएम का मामले में ले लो सभी को यह है क्या। चलो अभी बताते हैं। जैसे कि एलसीएम हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होता है, प्राइम फैक्टर की नीड होती है। और मुझे लगता है कि यार आप इतना कैपेबल हो चुके हो कि आप प्राइम फैक्टर आप चुटकियों में निकालने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हमें पता चल गया कि हमें प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है। अब जब आप प्राइम फैक्टर निकाल लोगे तो आगे की जो प्रक्रिया होगी, आगे की जो प्रोसेस होगी, दैट विल बी द आपको यहाँ पे फाइंडिंग द एलसीएम। सो हम क्या करते हैं, चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर है जिसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला नंबर जो है 36 है और दूसरा हमारा 56 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकाल के भी रखा है 36 का, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर देखें तो 36 को सबसे पहले छोटा नंबर ऐसा बताओ जो सबसे पहले 36 को डिवाइड करें। तो सबसे पहले हम एक तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल वो करेगा नहीं, 2 से चेक करेंगे, 2 से हमारा डिवाइड करेगा तो 18 दूनी 36 बिल्कुल। अब 18 को ऐसा बताओ जो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, तो हमारा 2 ही है, तो 2 9 18। फिर 9 को हम देखें तो 3। अब जब जल्दी जल्दी ऐसे करने लगोगे ना तो खुद भी आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन है। फिर ये 3 3 9, फिर ये 3 को 3 खुद ही डिवाइड कर लेगा। अब देखो यहाँ पे क्या गया, अगर 36 को यहाँ पे हम लिखे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, मतलब 2 बार 2 2 बार 3, ठीक है, ये भी निकल गया। अब इसी प्रकार हम 56 को यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, 56 को। तो सबसे छोटा नंबर फिर वही मेरे भाई मेरे दोस्त 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हाथ में ले, 2 अटे 16, 28 दूनी 56 और 2 एकम, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 14 सबसे छोटा नंबर 7, फिर अब 7 जो है खुद ही के टेबल में आएगा 7, तो 7 ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या लिख सकते हो यहाँ पे 56 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। देख लो यही चीज़ें आई है ना, ये चीज़ें। अब देखो, अब इस नंबर का आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, इतना तो मैंने आपको पहले सिखा दी थी। अब यहाँ से आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ प्राइम फैक्टर के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा एलसीएम में ले लो सभी को, सबको लेना है। अब ले लो सभी को मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको पेयर बनाना है, मतलब ये सामने सामने। एक बार मैं यहाँ पे कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी बनी रहे। 36 और 56 के 2 प्राइम फैक्टर आपने निकाले हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये 2 है, तो ये 2 को आपस में तुम यहाँ पे एक तरीके से गोला बना दो, ठीक। इसके बाद 2 किसके साथ मैच कर रहा है, फिर एक और 2 है तो 2 के साथ मैच कर लो। 3 2 के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 7 के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो छोड़ दो। अब हमें क्या करना है, ले लो सभी को करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ किसका किसका भाई, 36 एंड 56 इज इक्वल टू क्या होगा। पहले इन दोनों में, दोनों को लियो तो दोनों में क्या काम आना है, तो सर अंधा भी बता देगा 2 है। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, 2 है। इतना तो कर दिया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो सूत्र में कह रहा ले लो सभी को, सबको ले लो।
तो अब बचा क्या, यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, फिर ये क्या बच गया, 2 बच गया जो कॉमन नहीं है, फिर ये 3 बच गया, फिर ये 7 बच गया। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2 2 3 है तो क्यों नहीं एक ही 3 को लिए, इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे 2 2 3 इसलिए है, तो इसलिए हम एक ही 3 को लिए क्योंकि ये 3 इसमें तो नहीं है ना, नीचे तो नहीं है ना, ये तो 3 इसी का है ना, तो इसलिए हमें एक ही 3 लिया है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। अगर आपको गुणा करने के ढंग नहीं है तो आप आधा इतना करके छोड़ सकते हो, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 तिहाई 12, दूनी 24, 12 तिहाई 36, यहाँ पे 36 गुणे 7 या 7 के 21 ऐसे करके यहाँ पे कर सकते हो। अब जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 24 और 21 का, तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देता हूँ। 4 एकम 4 और 1 दुआई 2, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 8 2 10 के शून्य हाथ में लेकर 4 1 5, 504। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, आंसर जो होगा वो 504 मतलब 504 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा एलसीएम जो हमने अभी निकाला हुआ है हमें फार्मूला के थ्रू, तो वो आप देख पा रहे होगे, एलसीएम इज 36 एंड 56 का आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे, सॉरी फॉर दैट। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 36 एंड 56 का जो एलसीएम हमें निकल के आया वो क्या आया है, 504। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे ये रहा 504। तो अभी तक तो मुझे समझ में आ गया सर कि एलसीएम क्या होता है, ले लो सभी को, मतलब कि हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर करने के बाद से उसमें जो कॉमन होगा एलसीएम निकालने के लिए पहले एक एक कर लेंगे, जैसे कि हमने निकाला तो इसमें 2 कॉमन था तो एक ही ले लिए यहाँ से, फिर इसमें भी 2 कॉमन था तो यहाँ से एक ही ले लिया, और जो बच गया उसको आराम से ले लो को सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब दूसरी बात आ जाती है फाइंड मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका जो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। तो अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं वो चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक और फॉर्मूला इसका होता है, 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत और दूसरा हो जाता है इक्लॉइड डिवीजन एल्गोरिदम। दोनों बिल्कुल ईजी है, दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी तक आपको एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा और उस दोनों में एक इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम में जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड किया जाएगा जो बड़ा नंबर है उसको, ठीक है, ये तो है। और बाकी जैसे कि अगर 20 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसमें क्या होगा, कॉमन चीज को लेना है। तो इसका फॉर्मूला यही समझ लो, एलसीएम का क्या था, ले लो सभी को, और इसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना आप कॉमन कर सको उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितना ज्यादा आप कॉमन कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 24 को। तो हमें क्या करना है, 20 और 24 को हमें क्या करना है, एक तरीके से यहाँ पे मेरे दोस्त एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 20 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप यहीं पे बना दो 20 का, तो क्या होगा, 2 दहा में 20, 2 पचे 10, फिर 5 एकम सॉरी यहाँ पे 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, दूनी 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आपका प्राइम फैक्टर आ गया 20 का। अब दूसरा हमारा 24 है मेरे दोस्त, तो हम क्या करेंगे 24, ठीक है। अब 24 को यहाँ पे आप निकाल लो, अगर नहीं आ रहा है आपको तो कुछ देर में आपको इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे कि डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे, वही मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे लिखो। लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो ये जितने भी स्टेप लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ काम किया, इसको पता है, अदरवाइज आप सोचेगा कि दूसरे की कॉपीड किया है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। जब भी बोर्ड में लिखे, किसी कंपटीशन में बैठे, किसी एग्जाम में बैठे, किसी कोई भी अगर आप प्रतियोगिता में बैठे, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगा, अगर बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो तो सारे स्टेप आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये इसका करोगे तो 12 और ये हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 3 और ये जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हो 2 2 2 3, 2 2 2 और ये 3, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकता है, फाइंडिंग एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले जो सबसे कॉमन क्या है, तो कॉमन को हम एक बार इसको हम काम तमाम करते हैं। तो कॉमन में सबसे पहले क्या है, 2 और 2 कॉमन है ना, तो हम यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या कॉमन आ गया 2 इंटू, फिर इसमें क्या कॉमन है सर, तो इसमें भी क्या कॉमन है 2, तो हमने 2 को भी ले लिया। अब देखो इन दोनों में अब कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन है, आप कुछ भी कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है इसमें, यहाँ पे 2 ऊपर नहीं है 2, 3 अब 3 आपके पास नहीं है, तो अब क्या करोगे
इसको यहीं पे छोड़ दोगे। मतलब कि सर आप क्या कहना चाहते हो, मतलब कि ये जो आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन की साइन यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप इरेज करने वाले हो, राइट? बिल्कुल, हाँ, आपने बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और इसका डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ 4। मतलब समझे? मतलब समझे? एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस यही है, एलसीएम में ले लो सभी को, सबको लेना पड़ता है। मतलब कि सबसे पहले दी गए नंबर को प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद से उसमें से जो कॉमन है उसको पहले एक बार लिखेंगे और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ले लो सभी को एलसीएम। ओके, एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन करेंगे और जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। बाकी लोग को जितने भी होंगे, चाहे कितने भी होगा, 5 होगा, 10 होगा, कितनी भी ताकतवर नंबर होगा, उसको छुएंगे भी तभी नहीं, उसको इग्नोर करेंगे, राइट? तो इस तरीके से आप देख पा रहे आंसर हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, विच इज 4। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा इस तरीके से आंसर भी निकल गया। अब इक्लॉइड डिवीजन एल्गोरिदम, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक और इक्लॉइड डिवीजन एल्गोरिदम जो कि मैंने आपको बताया, उस मेथड से भी आप निकालोगे तो आंसर विल बी सेम। ओके, सो अभी क्या करना है हमें, इक्लॉइड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है 18 और 13 का। ओके, सो अभी देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 13। तो 13 को क्या करो आप अंदर ले लो, अंदर हमने ले लिया, और उससे छोटा नंबर क्या है 18। तो 18 का पढ़ा ऐसा बार पढ़ो कि 30 मतलब भाग दो। तो सबसे पहले भाग दोगे तो क्या होगा, 18 एकम 18, कितना बचा, 12 बच गया। अब 12 यहाँ पे बच गया, कटेगा तो नहीं, दशमलव तो आपको देना नहीं है। तो अब क्या हो गया, 12 को लेके, और ये जो यहाँ पे बचेगा ना, अब ये अंदर आ जाएगा, ऐसे करके 18। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये 18 और सबसे बड़े नंबर को अंदर कर लो। तो सबसे पहले एक बार में भाग दो, 18 एकम 18। तो यहाँ पे 10 में से 8 जा 2 और 3 में से 1 जा 2। अब देखो ये शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो अब यहाँ से आपको ऐसे कर देना और फिर जो ऊपर वाला नंबर होगा वो अंदर आ जाएगा, फिर भाग दो। तो 12 एकम 12, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक तरीके से ये आपका माइनस करोगे, 8 में से 2 जा यहाँ पे 6 और 1 में से 1 जा 0। अब देखो ये 12 ऊपर बचा है ना, तो 12 को यहाँ पे अंदर ले लेंगे, तो 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12। ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारा सेसफल 0 ना हो जाए। अब 0 हो जाए तो अब देखो एलसीएम हमारा, सॉरी एचसीएफ कौन आया, तो सबसे मतलब किस किस पहाड़, किस मतलब भाजक क्या था, ये था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखो कितनी इजी है, इसमें सिर्फ भाग देना है, मतलब ऊपर वाले को अंदर पैक करते जाना है। फिर ये अब ये अंदर आएगा 6, तो 12 वाला पैक होगा, फिर 12 आएगा। अगर कुछ यहाँ पे और रहता तो अब क्या आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता। अगर कुछ नंबर यहाँ पे शेषफल बचा रहता, नहीं बचा तो जहाँ जहाँ पे 0 आ जाएगा ऊपर वाले को ले लेंगे, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त मेरे यार इक्लॉइड डिवीजन एल्गोरिदम को आप यूज कर सकते हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है जिससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एग्जाम्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है एक, यहाँ पे जो संख्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, सॉरी यहाँ पे कोई नंबर, मान लो यहाँ पे x है, एक नंबर है y है। इन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट हम कर ले x y और HCF उनका निकाल लें, HCF इंटू LCM, तो आपस में यहाँ पे बराबर होते हैं। आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या लिख दिया, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बताते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 नंबर है, राइट? कौन कौन नंबर है सर? तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, एक है 36 और दूसरा हमारा 56। तो हमें क्या गया, x की जगह पे हमारा क्या हो गया, एक तरीके से 36 हो गया, और y की जगह पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा 56 है, ठीक है। 56 है, 2 नंबर है। अब आपको क्या करना है ना, अगर आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि 2 संख्या है, एक है 36 एक है 56, जिसका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ फाइंड आउट करिए, या जिसका एचसीएफ इतना दिया है तो एलसीएम फाइंड आउट करिए, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं क्या कहानी आपको बताना चाहता हूँ। मतलब इस फार्मूले से किसी भी एक अननोन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपसे पूछ दे एक मतलब 2 संख्याएं हैं जिसमें से दोनों एक का दोनों जिसमें एचसीएफ इतना और एलसीएम इतना है। अगर एक संख्या का वैल्यू 12 है तो मतलब दूसरे संख्या का मान ज्ञात करिए, तो एक्स को इधर भाग में डिवाइड कर देंगे, वही हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये फार्मूला यूनिवर्सल है, तो आप यहाँ से बहुत सारी चीजें इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे, अब जब से एक संख्या 36 है और दूसरा 56 है, तो अब एचसीएफ इसका एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है 4 है और एलसीएम 504 है, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम 4 है और एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ 4 है सॉरी, और एलसीएम 504 है, ठीक है, 504 है। अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये इक्वल आएगा, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो 2016 आ जाएगा, और इसका भी 4 को 16 और 4 0 0 और 4 एकम 4 4 एकम 4 और 0 और 216,
2016, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये फॉर्मूला एक ऐसा चिरंतन सत्य है जहां से अगर आपको, अब मान लो कोई क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि जिसका एक HCF 1 है, LCM 30 है, एक संख्या है, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये एक संख्या 5 है और दूसरा संख्या 6 है, जिसका LCM HCF 1 है और LCM 30 है। तो देखो इक्वल करोगे तो 5 के 30 और 5 के 30 दोनों इक्वल हो गया। मतलब कि आप समझ पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा फॉर्मूला है। तो आप बस याद करिए A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जहां पे अगर HCF आपको नहीं दिया हो तो LCM निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे, डोंट वरी, डोंट बी हेजिटेट। ओके, आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मेरी थ्योरी पोर्शन चल रही है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, वो ये चीज है, मैं आपसे बोलूं कि आप से ये सिर्फ बोल दूं कि सूरज पूरब में नहीं उगेगा, सूरज पूर्व में नहीं उगेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा, ये मैं बोलता हूं, तो ये बातें सत्य हो सकती है। आप बोलोगे क्या कह रहे हो सर, सूरज पूर्व में नहीं निकलेगा, ये बातें सत्य हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड में एग्जाम में ना आए, ये कभी असत्य नहीं हो सकती। 110% गारंटी के साथ कहता हूं, जब तक एग्जाम 10th का होगा और जब तक इन फ्यूचर में होगा, ये क्वेश्चन वेरी 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 वेरी, जितना वेरी वेरी स्टार स्टार, जितना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको मिस करना चाहिए। और ये क्वेश्चन बच्चे इतना रट के जाते हैं कि एग्जाम में भूल जाते हैं, और इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्योंकि मेरे क्लास में अगर आप हो तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैं रटने वालों में से बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सिखाने की बात करता हूँ। भले कम पढ़ो, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज लो, लेकिन समझ के करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब इस पे चीजें बदल सकती है। प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इस तरीके के आ सकता है, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, विल बी द सेम। ओके, सो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए है, एक्सरसाइज में रखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्त, अभी जो एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आए हैं, इस चीज को आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको हो सकता है कि इसी में समझ आ जाए। और एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही, एक्सरसाइज में बहुत सारे हम क्वेश्चन टैकल किए, चाहे वो हमारे एनसीईआरटी के हो, राजीव प्रकाशन हो, या फिर हमारे आर डी शर्मा हो, चाहे किसी भी कंपटीशन का, ये इवन आप किसी भी कंपटीशन का बुक उठा लीजिए, सारे बुक्स का जो निचोड़ यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जैसे कि रूट 7 इज इरेशनल नंबर यहाँ पे बता रहा है, तो एक बार मैं अपनी पेज को यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे समझा सकूँ अच्छे से। तो एक बार मैं पेज को अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे रटते हैं, तो आपको रटना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे आज ही नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूफ करिए कि रूट 7 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब कह लीजिए, अब मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ, मेरी कहानी सुनना। अब आपसे कोई कुछ कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रूट 7 इज इरेशनल नंबर, मैं कहता हूँ कोई मुझसे कह रहा है कि राम क्या है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, अगर मुझे राम के बारे में नहीं पता है, राम की अच्छाइयों के बारे में नहीं पता है, और मैं उसको मानता हूं राम बहुत बुरा लड़का है, एक सेकंड के लिए मान लीजिए राम बहुत बुरा लड़का है। ठीक है, अगर मैं उसको कहता हूँ राम बहुत बुरा लड़का है, और मैं इसके घर गया, राम के घर, ठीक है, राम के घर गया, राम के घर गया, मैंने इसके घर गया, तो भाई साहब इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव पेश आया, मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं मेरी मतलब बहुत सारा सम्मान किया। और जैसे एक ओबीडियंट स्टूडेंट करता है, एक ओबीडियंट स्टूडेंट करता है, जो भी एक बॉय करता है, वो इन्होंने फॉलो किया। इनके घर में मैंने गया तो मुझे देखे तो ये बड़ों का आदर करते थे, छोटे से बहुत अच्छे से बात करते थे। तो मुझे नहीं लगा कि राम क्या है, कि एक बुरा लड़का है। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत हो गई। मतलब क्या है, राम सच में यार अच्छा लड़का है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं बताता हूँ,
मान लीजिए आपको लगता है मतलब किसी ने मुझसे कहा कि राम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन यार मुझे लगता था कि राम बहुत बुरा लड़का है। तो मैं इसके घर गया, इसकी अच्छाइयों को देखा, फिर मुझे पता चला नहीं यार राम बुरा लड़का नहीं है। तो बुरा लड़का नहीं है मतलब क्या होगा, राम अच्छा ही लड़का होगा। ठीक है, तभी तो मुझे ये पता चला गया। कैसे पता चला, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देख के। अब वही चीज मैं आपको यहाँ पे, ये रूल अगर आपको समझ में आ गया, ये 2 लाइन, तो ये सवाल खत्म हो गया, टाटा बाय बाय फीस। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये दोनों लाइन आपको ध्यान से समझनी है। मान लीजिए आपसे कोई बोल रहा है कि राम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको पता है कि यार राम, मैंने सुना था राम बहुत बुरा लड़का है। मैंने उसके आप घर आपको भेज दिया 2 दिन, आप उसके घर गए, आपके लिए खाना पानी टाइम से ला रहा है, आपके लिए बिस्तर लगा रहा है, आपके लिए मतलब सब कुछ की व्यवस्था कर रहा है, मतलब सेवा कर रहा है, गेस्ट के साथ कैसे पेश आना है, छोटे बड़ों के साथ कैसे इज्जत से पेश आना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे राम कर रहा है। तो यार मेरी मेंटेलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी और मैं बोलूँगा यार मैं गलत सोच रहा था कि राम क्या है, बुरा लड़का हो ही नहीं सकता, राम तो बहुत अच्छा लड़का है। तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है। अब इतना समझ में आ गया तो दोस्तों, ये जो फार्मूला हमारा जो मैंने बताया था शॉर्टकट, ये समझ में आ गया तो मेरा काम बन जाएगा आपको समझाने में। बस इतना याद किए रहिएगा जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ें बताऊंगा ना, आपको एग्जाम टाइम तक नहीं भूलेगा। आप अपने कॉपी में लिख दो, नंबर बाजो, उसके बाद भुला दो, कुछ भी करो, डोंट वरी, लेकिन आपको 10th तक तो याद ही किया रहना है। अब मैंने बात लिया ठीक वही फार्मूला, जैसे यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ रूट 7 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो मैं मान लेता हूँ, एजम्पशन मैं मान लेता हूँ, जैसे उसमें माना था कि कोई कह रहा है कि राम जो है बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैंने मान लिया नहीं बहुत बेकार है। तो यहाँ पे क्या है, रूट 7 इज इर्रेशनल नंबर, तो हमने क्या किया कि रूट 7 इज रैशनल नंबर, मैंने मान लिया, उल्टा मान लिया, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, राइट। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यार अब एक चीज बताओ, रूट 7 अगर रैशनल नंबर है, तो आपको मैंने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में क्लास 9th में बताई थी। रूट 7 अगर रैशनल नंबर है तो रूट 7 को आप ए बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ए बाई बी के फॉर्मेट में, और बी क्या है, नॉट इज इक्वल्स टू 0। और इसके साथ ही जो ए एंड बी है ना, ए एंड बी वो क्या है, और को प्राइम नंबर। अब भाई ये कौन सी बीमारी है को प्राइम नंबर, देखो ए और बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर इंटीजर, मतलब कि ये को प्राइम नंबर इंटीजर मतलब यही होता है सर, ये एक ऐसा नंबर होता है ना, जैसे कि हम आपको प्राइम फैक्टोरियल आपको बताए थे, ये एक ऐसा नंबर है ना कि इसका फैक्टर नहीं होता है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। मतलब कि ए और बी को अगर बात करें तो ए और बी सिर्फ और सिर्फ 1, एक ही नंबर जो है वो सिंगल नंबर से ये प्राइम फैक्टर की तरह ये बिहेव करता है, ये क्रोम प्राइम नंबर है, मतलब इसका अलग कोई इससे किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये समझ गए। फिर मैं बताता हूँ को प्राइम क्या है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ शुद्ध, मतलब यह किसी के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब सिर्फ एक से ही डिवाइड होता है। इतना शुद्ध फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। मतलब हमने मान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों पक्ष को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इन दोनों तरफ। तो ये वाला, तो ये इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको बताया था रूट 7 इंटू रूट 7 ये होगा, तो 7 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। दुनिया में कुछ भी अगर रूट 8 इंटू रूट 8 होगा तो 8 बाहर आ जाएगा, रूट 100 इंटू रूट 100 रहेगा तो 100 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, और ऊपर में स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर भेज देते हैं 7b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, राइट। अब देखो ए स्क्वायर या 7b स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं ये जो 7 है इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, 7 जो है b के साथ मल्टीप्लाई है। अगर 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो इधर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बाई 7 बराबर बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो कि नहीं। मतलब कि जो हमारा जो 7 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये आपको पता चल गया कि नहीं, ये चीज आपको पता चला कि नहीं। अब देखो ए जो है वो एक नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी क चरखा चाहिए टमाटर टल्ला टुल्ला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए जो है एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया भाई साहब, हमने क्या किया, ए को हमने क्या किया 7c के बराबर ले लिया, 7c के बराबर ले लिया। मतलब ये क्या किया, ये जो है 7 को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो ए, तो ए को हमने क्या किया 7c के बराबर ले लिया। तो हमने क्या किया, ए बराबर 7c दूसरा नंबर एक ले लिया।
अब इसका भी हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 49c स्क्वायर। मतलब अब देखो ए जो स्क्वायर है, अब 49c स्क्वायर इतना हो गया। अब इसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे अभी हमने फाइंड आउट किया, ए स्क्वायर की जगह पे 7b स्क्वायर है, तो हमने ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया 7b स्क्वायर भर दिया, और यहाँ पे क्या हो गया 49c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे b स्क्वायर अगर निकालेंगे 7 7 49 तो 7c स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज, अब 7 जो है, पहले 7 किसको डिवाइड किया है, ए स्क्वायर को डिवाइड किया। ठीक है, और ए क्या है तुम्हारा, को प्राइम नंबर है। अब जो 7 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है तो भैया इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये 7 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कि अब ये साफ हो गया कि भाई 2 नंबर को ये डिवाइड कर रहा है, और जब 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है तो मैंने अभी क्या बताया, इसमें सिर्फ एक से ही डिवाइड होता है, मतलब इसका सिर्फ एक ही को प्राइम फैक्टर होता है। बात याद करिए राम वाला, राम को मैंने सोचा था बहुत बेकार लड़का है, लेकिन उसके घर गए तो यार पता चला ये तो बड़ों का आदर भी करता है, बड़ों को सम्मान भी करता है, छोटे से बहुत अच्छी बात करता है यार, तो इसकी अच्छाई निकल रही है। वैसे ही मैंने यहाँ पे बात किया तो मैंने कहा कि यार मैंने तो यहाँ पे क्या किया, मैंने तो माना था कि ए स्क्वायर जो है वो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, एक ही नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर और नीचे जो था हमारा बी, ये भी ए स्क्वायर भी हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है और बी स्क्वायर भी 60 से डिवाइड हो रहा है। हमने बोला था कि 1 से डिवाइड होता है, तो हमारी तो जो हमने चीज़ मानी थी, हमने सोचा था कि राम जो है वो बहुत बेकार लड़का है, बहुत बुरा लड़का है, तो यार मेरा तो अजम्पशन गलत हो गया ना, तो मैं सॉरी बोलूंगा यार, राम तो बहुत अच्छा लड़का है, तो मैं मान लूंगा ना। तो मैंने क्या माना था, तो कंट्रडिक्शन क्या हो गया, और एजम्पशन दैट ए आर बी को प्राइम इंटीजर। तो हियर और इनिशियल को मतलब कि हमने क्या माना था कि √7 इज ए रैशनल नंबर, यही माना था ना, तो हमने ये सारे ये किया था, लेकिन ये तो गलत हो रहा है भाई, √7 रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या होगा √7 इज ए इररेशनल नंबर, यहाँ पे लिख सकते हो इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रूफ्ड। समझ गए, मतलब कि एक बार और आपको समझा देता हूँ, डोंट बी वरी अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो इससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी अभी एक्सरसाइज बाकी है, और सारी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आपको करना है वो भी चीज़ें बताऊंगा, तो डेफिनेटली आप जुड़े रहिए, और सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए हमने बताया सबसे पहले कि राम क्या है, बहुत अच्छा लड़का है, किसी ने कहा, लेकिन मुझे लगा नहीं राम अच्छा नहीं लड़का है, राम बहुत बुरा लड़का है। तो मैं क्या किया, राम के घर गया, पता चला कि राम ने बहुत मेरे साथ सेवा सत्कार किया, तो मेरा माइंड चेंज हो गया, और मुझे बोला ये राम तो अच्छा लड़का है, तो मैं क्या, मेरा जो माइंड था राम बुरा लड़का है वो चेंज हो गया, मैं कहूँगा राम अच्छा लड़का है। उसी प्रकार हमने क्या किया, √7 को हमने इररेशनल प्रूफ करना था, तो हमने मान लिया कि √7 एक रैशनल नंबर है, √7 एक रैशनल नंबर है, और हमने बताया कि रैशनल नंबर है और ए बाई बी के रूप में लिख सकता है, और ए और बी जो है को प्राइम नंबर है, को प्राइम मतलब सिर्फ एक ही से डिवाइड किया, लेकिन हमने जैसे ही माना यहाँ पे देखे तो हमारा क्या हुआ, ये बी को भी डिवाइड कर रहा है, ए की भी डिवाइड कर रहा है, मतलब यार ये तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही है, मतलब ये तो भाई ये रैशनल नंबर हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, इररेशनल नंबर होगा, दैट्स प्रूफ, बस काम खत्म, पैसा हजम, यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके अलावा बहुत सारे हमें क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, और फिर एक्सरसाइज है, वो चीज़ें हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमारा जो इतनी चीज़ें बताई है, इस चीज़ को आप यहाँ पे कंप्लीट करिएगा, और आपके डाउट्स भी अगर आप अभी फिर भी डाउट है तो एक बार वीडियो को आप पीछे से जाइए, एक एक चीज़ आप रिवीजन करिए, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जिसमें इतनी सारे हमारे क्वेश्चन है और एक्सरसाइज है, ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द √5 इज इररेशनल नंबर, और या इसके साथ 2 आ जाएगा तो कैसे इररेशनल नंबर प्रूफ करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप सो आपको आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक करिएगा जहां भी देख रहे होंगे, और हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो आज की सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, बाय बाय।